ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी सदा याद रखो। गॉडली स्टूडेंट है, स्टूडेंट हर चीज़ में एक्यूरेट रहता है। टाइम पर जाना, टाइम पर करना, टाइम पर एग्ज़ाम देना, सब कुछ टाइमली पूरा अच्छे से रहता है। तो बाबा हमेशा याद रखने बोलता है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें सब कुछ टाइम टू टाइम करना है, आगे पीछे नहीं। कि ऑर्डनरी स्कूल ये नहीं है, और सब स्कूल ऑर्डनरी है फिर भी उसमें टाइम पर जाते हैं, लेकिन ये स्कूल ऑर्डनरी नहीं है, ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ हमारा है। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में सब कुछ करो, इस नशे में करना है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? ज्ञान को हजम करना भी सबके बस की बात नहीं होती है, तो हजम करना जिसको आता है उसकी निशानी क्या होगी? उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा, 24 घंटे कर्म करते भी उसको अंदर में चलता रहेगा कि हमको ऐसे करना है, बाबा ऐसे बोला है करने के लिए, वही दिन रात चलता रहेगा। उसी नशे के आधार पर उस सबका कल्याण भी करते रहेंगे, उसी नशे पर सबका कल्याण भी करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात में उनको मन नहीं लगेगा नशा रहेगा कि कब कैसे जाएं, कैसे किसका कल्याण करें, दिन रात यही रहेगा मन बुद्धि में। कांटों को फूल बनाने की वो सेवा में सदा बिजी रहेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि हम पाठधारी हैं, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, यह तो तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य भाग प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। स्वयं भगवान किस लिए आया है? हमें वो राज्य भाग देने के लिए और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए आया है। तो हमको फिर से राज्य भाग प्राप्त करना है। यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएगा। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं रहते हो। जब यहाँ बैठते हैं तो स्कूल में है, बाहर रहते तो स्कूल में नहीं रहते हैं। जानते हो यह बहुत ऊंची से ऊंचा रूहानी स्कूल है, ये सबसे बड़ा स्कूल है। कितना यहाँ रिगार्ड रखना है हमें। रूहानी बाप स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं। स्वयं कौन पढ़ा रहा? भगवान हमें पढ़ा रहा है। पढ़ाई तो बच्चों को याद अब आनी चाहिए ना। यह भी बच्चा ठहरा ब्रह्मा बाबा, इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा को भी सिखला रहा है, तो हम बच्चों को भी सिखला रहा है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप हुआ है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको भी समझा रहे। शरीर का लोन लेकर बाबा हम बच्चों को समझा रहा है। रोज समझाते हैं कि बच्चे तुम कौन हो? गॉडली स्टूडेंट हो। यहाँ तुम जब बैठते हो तो बुद्धि में ये सब याद रहना चाहिए कि हम कौन हैं, हमें सिखलाने वाला कौन है, ये सब बुद्धि में रहना चाहिए। हमने 84 जन्म लिए, अब हम विश्व के मालिक थे पहले, लेकिन अभी कुछ भी नहीं। देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आज हम कहाँ पड़ गए हैं? एकदम पट पर। पट माना कहाँ सिंहासन पर थे और कहाँ जमीन पर आकर गिरे हैं, पट पर हैं। तो पट पर आकर गिरे हैं, हमने 84 जन्म लिए। तो भारत कितना सॉल्वेंट था उस समय, देवी देवताओं के राज्य में सारी स्मृति आई, कितना भरपूर थे। देखिए देवी देवताओं को कितना सर से लेकर पांव तक केवल सोने में सजाया गया है, वस्त्र आभूषण सब अलग ही है। और अभी देखिए कितना गरीबी आ गया कि कपड़ा भी पूरा लोग नहीं पहनते हैं, है ना, इतना गरीबी आ गया है। और वहाँ पर सर से लेकर पांव तक फूल पहना जाता था। तो सारी स्मृति आई, भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी तो है ना। भारत की कहानी, भारत भरपूर था और आज कंगाल बन गया, साथ साथ हमारी भी कहानी है कि हम कितने भरपूर थे और आज हम कंगाल हो गए हैं। तो अपने को फिर भूल ना जाओ, अपने को फिर भूल ना जाओ। अभी क्या याद आया है? कौन है हम? आत्मा हैं। तो हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े।
यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए ना, पढ़ाई हमेशा याद रखना है, क्या पढ़ाया गया। देखते हैं जैसे कोई गरीब घर का बच्चा होता है, उसको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है तो थोड़ा सा सुनता है लेकिन प्रैक्टिस करते रहता है, क्या पढ़ाया गया, क्या पढ़ाई हुआ है। और अमीर घर का बच्चा पढ़ा नहीं भी पढ़ा, किताब इधर उधर रख दिया, लेकिन वो अटेंशन रखता है कि चलो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हम कौन है, अमीर हैं कि गरीब हैं? अभी हम गरीब बने हैं ना, तभी तो बाबा फिर से राज्य भाग देने आया है। तो यह सारा कुछ स्मृति में लाना पड़े ना कि हम गरीब हैं लेकिन बाबा में पढ़ा रहा है, वही पद पोजीशन दिलाने के लिए। तो धंधा आदि करते भी स्टडी को याद आना चाहिए। कैसे हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए हैं। बहुत सहज है, परंतु यह याद भी कोई को रहता नहीं, याद नहीं रहता। क्या याद रहता है? समस्याएं, व्यक्ति, ये सब याद रहता है। आत्मा पवित्र ना होने के कारण खिसक जाती है, पवित्र नहीं है ना, भटकने लगती, ये करे वो करे। आत्मा जब पवित्र है वो अपनी आप में स्मृति में रहेगी। हमको भगवान पढ़ाते, यह याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं, बाबा कहते रहते याद की यात्रा पे रहो। रोज रोज क्या बोलते हैं? याद की यात्रा पे रहो। केवल बाबा का याद नहीं, बाबा की पढ़ाई याद होनी चाहिए, बाबा क्या बोल रहा है। बाबा कहते रहते याद की यात्रा पे रहो। तो बाप हमको पढ़ाकर क्या बना रहे हैं? देवी देवता बना रहे हैं। सारा दिन ये स्मृति में याद आता रहे, बाप की स्मृति दिलाते हैं, बाप ही स्मृति दिलाती हैं। यही भारत था ना, कैसा था, और यही भारत अभी कैसा हो गया है। हम सो देवी देवता थे, सो देखो अभी असुर बन गए हैं। पहले तुम्हारी भी बुद्धि आसुरी थी ना, हमारी भी बुद्धि क्या थी? आसुरी थी, विकारी थी। अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं, भूल जाते हैं। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम फिर से देवी देवता बनते हो तो वह नशा रहना चाहिए। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। फिर कोई को तो बिल्कुल नशा नहीं चलता कि हम राज्य करने वाले हैं, यहीं का राज्य भाग लेने के लिए पड़े रहते हैं। तो ज्ञान अमृत हजम नहीं होती वैसे बच्चों को, जो यहाँ का राज्य लेना चाहते वो ज्ञान को हजम नहीं कर पाते हैं। और जिनको नशा रहेगा कि हम विश्व राज्य ले रहे हैं, वो हमेशा ज्ञान के नशे में रहेंगे। तो ज्ञान अमृत उनको हजम नहीं होता है। जिन्हें चढ़ा हुआ होगा नशा, उन्हें किसका भी कल्याण करने के सिवाय दूसरा कोई बात अच्छा ही नहीं लगेगा। फूल बनाने की सेवा में लगे पड़े रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने हमें कांटा बना दिया। अब बाबा कहते फिर से फूल बनो। ऐसी ऐसी बातें अपने आप से करनी चाहिए कि बाबा हमें क्या बोला, फूल बनने के लिए बोला, कांटा नहीं। कांटा तो थे हम, अब कांटों से फूल बनना है। इस नशे में तुम अब किसी को भी समझाओगे तो झट कोई को तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह है, अब वो पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है ना। मतलब अभी सोचेंगे कि हम विश्व के मालिक थे तो अपने आप को जब आईने में देखेंगे तो नहीं हम नहीं हैं। लेकिन जब अपनी आत्मा को रियलाइज करेंगे ना तो पता पड़ता है कि हम विश्व के मालिक थे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे। शरीर भान में देखेंगे तो बोलेंगे कुछ भी नहीं, और आत्मिक स्थिति में देखेंगे तो याद आता है कि हम हैं। तो अब पतित बन गए हैं, हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। फिर हम क्या बन गए, कितना गिर गए हैं। हमारे गिरने और चढ़ने का यह नाटक है, यह कहानी बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। यह झूठी या सच्ची है? कौन सी बातें झूठी है? देह भान की बातें झूठी हैं और आत्मिक स्थिति की बातें सच्ची हैं। वह सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं ना। नारायण कब बनेंगे हम? नारायण कब बनेंगे? नाम क्या है इस कथा का? सत्य नारायण की कथा है ना। तो पहले क्या बनना पड़ेगा? सत्य स्वरूप में टिकना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, तब नारायण बनेंगे। ऐसे ही नहीं नाम लिखा जाता ना, श्री नारायण कथा, ऐसे तो नहीं बोला गया, श्री सत्य नारायण कथा बोला गया ना। तो सत्य क्या है? आत्मा है। जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब तो नारायण बनेंगे। तो ये समझना है, एक शब्द ऐसे ही नहीं बना गया है। तो समझते थोड़े ही हैं हम कैसे चढ़े कैसे गिरे हैं। जब आत्मा हटा दिए, देह भान में आ गए तो नारायण भी खत्म हो गया। तो यह बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है, सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। रजाई कैसे गवाई है, सारी अपने ऊपर है। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से रजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते तो है ना, पूछते हैं
तो कहते हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता, ये ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा है। हमें हमेशा अपने देखना है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे सबको बढ़ा रहे हैं। कि बाबा कैसे बोलता है कि हम वर्षा किसको देते हैं? अपने बच्चों को। बाबा बोलता है ना, जो मुझे पहचाने हैं अपने बच्चों को देते। हमें भी नशा रहना चाहिए, कैसे हम अपने अलौकिक परिवार को आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो फिर बाहर जाने से लेकिन नशा हट जाता है। बच्चे खुद समझते हैं, भले हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए। चलन देखते हैं सेकंड में कैसा हो जाता है, पूरा देह भान आ जाता है पूरा। और फिर हम शर्त रखते, नहीं हमसे अब कुछ गलती नहीं हो रहा, हम बहुत अच्छा से चल रहे हैं। तो महसूस जब कोई देखा तो महसूस करा दिया, लेकिन बार बार तो कोई नहीं कराएगा, आपको तो खुद ही अटेंशन डालना होगा। फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने रजाई दी थी, तुमने गंवा दी, तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि यह नाटक है चढ़ने का और उतरने का। ये नाटक है, इसमें भी फंसना नहीं है। आज राजा है, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें आ रही है ना, जिसका रिस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ जो कुछ समझे। बाबा कहता है ना, अगर उसके बारे में बताया जाए, जैसे कि कोई प्रधानमंत्री बना और उसको फिर उतार दिया गया, तो ये एग्जाम्पल यहाँ समझ में आता है कि देखो प्रजा का प्रजा पे राज्य है। तो यह याद रहे तो सदैव खुशी रहेगी कि हम ऐसे विश्व के मालिक बन रहे हैं जहाँ कोई उतार पाएगा, कोई उतारेगा नहीं। बुद्धि में है ना, आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर हमको राजयोग सिखाया था। लड़ाई लगी थी, अभी वो सब बातें राइट बातें सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है, कलयुग के बाद आता है ये। कलयुग उधर है, लेकिन उसके बाद आ चुका है संगम युग। कहेंगे कि हाँ अब पुरुषोत्तम युग, कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। पुरुषोत्तम युग सतयुग को कहेंगे। पुरुषोत्तम जब पुरुषार्थ करके उत्तम बना जाता है, उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है, और वो उत्तम बनने के बाद का युग है। तो आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय उसको कहेंगे। यहाँ कलयुग को आसुरी और सतयुग को दैवी संप्रदाय, उनके बीच का ये संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग गया ना। नई से पुरानी से पुरानी होने में, नई से पुरानी होने में सतयुग से लेकर कलयुग बीत गया, पूरा चक्र लग गया। तो अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वो नहीं है, बाकी अनेक धर्म आ गए हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत है जो 6-8 मास 12 मास पढ़ कर भी गिर पड़ते हैं। बाबा कहता है ना, बहुत समय तक ज्ञान सुने, उसके बाद भी देखिएगा कि वो ज्ञान को छोड़कर चलेगा, निंदा करने लगे बाबा के ज्ञान को, तो फेल हो पड़ते हैं। भल पवित्र बन जाते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं काम आता है। बाबा बार बार बोलता है ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचारिणी बोलते ना, ब्रह्मचारिणी नहीं बोलते, ब्रह्मचारिणी बनना है हमें। तो ब्रह्मा के आचरण पर चलना है। तो पवित्र तो बनते, पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। इसीलिए कहा था पवित्रता काम नहीं आती। ऐसे बहुत सन्यासी भी तो हैं, वो भी तो सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाती हैं। बहुत ऐसे सन्यासी भी हैं जो सन्यासी बन के फिर गृहस्थी बन जाते हैं। इसीलिए दिखाते ना कि रंभा अप्सराएं बहुत सारी आती थी और सन्यासियों का मन मोह लेती थी, और फिर वो गृहस्थ में फंस पड़ते थे। तो वह सन्यास धर्म छोड़कर गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते, तुम स्कूल में बैठे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान देना है। यह स्मृति में है, हमने अपनी रजाई कैसे गंवाई, कैसे जन्म लिए। अब बाप कहते हैं विश्व के मालिक बनो, पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करोगे उतना तुम पवित्र बनते चले जाओगे। सोने में भी खाद पड़ जाती है ना, तो वह कैसे निकलेगा। सोने में खाद पड़ जाती है तो कैसे निकलता है, उसको आग में डाला जाता है सोना को, तो खाद जल जाता है और सोना प्योर बच जाता है। उसी तरह हमें किस में डाला जाएगा, कौन सी अग्नि में, योग अग्नि। और योग अग्नि कब बढ़ती है, जब विघ्न आता है। विघ्न आता है तब योग अग्नि बढ़ाते हैं ना। लेकिन कोई जल जाता है, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्मा सत्व प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। हम क्या बन गए ना। बाप तो ऐसे नहीं कहे थे कि हम क्या थे,
बाबा ऐसे बोलता अपने लिए कि हम क्या थे, देखो क्या बन गए हैं। नहीं, ये हमारी कहानी है। तुम मनुष्य ही कहते हो, हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना, भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, यह कोई नहीं जानता। पहले कोई जाने हम लोग कि भगवान क्या ज्ञान देते हैं? यही समझ रहे थे जो दुनिया वाले ज्ञान दे रहे हैं ना, वही ज्ञान है, उसी में जो बनना है बनेंगे। तो बाबा कहते हैं यह तो पता होना चाहिए कि लिबरेटर कब आते हैं। प्राचीन भारत गाया हुआ है, तो जरूर भारत में ही रिकॉर्नेशन होता होगा ना, अर्थवा जयंती भी भारत में मनाते हैं। रिकॉर्नेशन मतलब फिर से उसको कलयुग से सतयुग में परिवर्तन करने की विधि बता रहे हैं बाबा। तो जयंती भी भारत में मनाते हैं, शिव बाबा के आने की जयंती मनाते हैं। जरूर फादर यहाँ आते होंगे। यहाँ आता है, कहता भी है भागीरथ तो मनुष्य शरीर में आएगा ना, फिर घोड़े गाड़ी में दिखाई देते हैं। कितना फर्क हो गया ना, घोड़े गाड़ी में चढ़ के क्या करेंगे बाबा? मनुष्य के तन का आधार लेकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण और रथ दिखाया है, मेरा किसी को पता ही नहीं, रथ भी दिखा दिया, श्री कृष्ण ने दिखा दिया, लेकिन शिव बाबा का गायब कर दिया। तो अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते, किस रथ पे? ब्रह्मा के रथ पर, है ना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है, त्रिमूर्ति के ऊपर शिव। यह शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने ही बनवाया है। परिचय देने के लिए चित्र भी बाबा बनवाते, परिचय भी बाबा देते हैं। अभी तुम हो बाबा अभी तुम समझते हो कि बाबा इस रथ में आए हुए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा का राज समझ में आ गया। ब्रह्मा से विष्णु बनने का और विष्णु से ब्रह्मा बनने का सारा राज बाबा क्लियर कर दिया है। तो विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगे और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 1 जन्म। कहाँ ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड में बन जाते हैं। कितना समय लगा? 1 जन्म भी पूरा दिए क्या? ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 जन्म भी, 60 साल तो पूरा गुजार चुके थे। उसके बाद 60 साल से 98 साल, कितना साल दिए? 38 साल। और उसके बाद फरिश्ता रूप में कर रहे हैं। तो वंडरफुल बातें है ना बुद्धि में धारण करने की। पहले समझाना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। यह चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, समझाने का शौक रहना चाहिए। बाप को शौक भी है। तुम सेंटर्स पर ऐसे समझाते रहते हो, यहाँ तो डायरेक्ट बाबा समझा रहे हैं। बाप आत्माओं को बैठ समझाती हैं। आत्माओं को समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो रहता है ना, वो वाइब्रेशन काम करता है। बाबा कहता ना कि जब ब्रह्मा बाबा समझाने देता था, जब अव्यक्त बाप दादा देता था, तो अलग वाइब्रेशन नहीं रहता था। फिर सेंटरों में धीरे धीरे वो वाइब्रेशन कम होता गया। तो जहाँ ब्रह्मा बाबा के अनुसार चलते थे, आज क्या है कि ब्राह्मणी भी गिर पड़ती हैं और फिर उनको फॉलो करने वाले भी, जैसा राजा वैसा प्रजा हो जाता है। तो घड़ी घड़ी बच्चे कहते रहते बाबा भाई भाई का इतना असर नहीं होता है जितना बाप का रहता है। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, यहाँ जब आते हैं तो क्या सोच कर आए? मैं बाबा से ज्ञान सुनने जा रही हूँ। तो आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, तो इसका मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ जाता है। समझते बेहद का बाप हमें कह रहा है। मुरली का एक एक लाइन कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहा, ब्रह्मा दत्तन द्वारा। समझते हो कि बेहद का बाप कहते हैं हम उनका नहीं मानेंगे। शिव बाबा का मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो बाप कहते हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुम 84 जन्म लेते लेते पतित हो गए हो, फिर तुम पावन नहीं बनोगे? पूछता है बाबा कि पावन बनेंगे? सभी बनेंगे। आत्माओं को कहते, कोई समझते बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये पाप का निशानी है। तुम सच्चा सोना बन जाओगे। मैं भी सभी का पतित पावन बाप हूँ। तो बाप की समझाने और आत्माओं यानी बच्चों की समझाने में कितना फर्क हो जाता है। जो शिव बाबा समझाने देता था, जो उनकी आवाज़ में वाइब्रेशन आता था, वो अभी नहीं है। तो बच्चों की समझाने में कितना फ़र्क है। समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जहाँ यहाँ का फूल होगा तो उनको टच हो जाएगा। यह कहते ठीक है, जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं। तुम भी समझाओ, हम आत्माओं का बाप कहते हैं। क्या समझाना है कि ये ज्ञान कौन दे रहा है? आत्माओं का बाप दे रहा है।
तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते जरूर हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप है ना। तो बाप आत्माओं को कहते हैं कि तुम कितने पतित बन गए हो, इसीलिए आत्मा याद करती है कि आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। पवित्र केवल ब्रह्मचर्य नहीं, तन का भी पवित्रता और मन की भी पवित्रता। तो यह रावण राज्य खत्म होना है, मुख्य बात है पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाओगे, सारा खाद निकल जाएगा। खाद क्या है? मैं और मेरापन, विकारी दृष्टि वाला मैं और मेरापन, तो खाद निकल जाएगी। मन मना भाव होकर याद करो, बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं तो बाप इस शरीर द्वारा आकर समझाते हैं बस, लेकिन आत्मा सुन रही है, परमात्मा कह रहे हैं। नहीं तो कैसे कहें कि माँ में कम याद करो, देह के सभी संबंध को छोड़ो। जरूर यहाँ आते हैं ना बाबा, तब इस मुख का आधार लेकर कहते हैं। ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, प्रजापिता प्रैक्टिकल में है, इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं। हम बेहद के बाप की मानते हैं। वह कहते हैं पावन बनो, पतितपना छोड़ दो, पतितपना छोड़ दो, पुराने देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। जब हम बाबा को याद करेंगे अंतमति में तो बाबा याद आएगा। पूरा अभ्यास चाहिए अभी से कि बाबा ही याद आए, मेरा कुछ नहीं है बाबा, हर बात में बाबा। तो बाबा कहता है कि फिर अंतमति सोगति होगा। अगर किसी का याद बसा हुआ तो दिन रात उसी का सोच आएगा, बाबा याद नहीं आएगा। तो एक दूसरे का पर चिंतन करना ये बहुत बड़ा अवगुण है, बाप बेमुख करने वाला ये अवगुण है। इभिल बातें सुनना और सुनाना ये इभिल बातें हैं। बाप का डायरेक्शन तुम्हें इभिल बातें सुननी नहीं है। इनकी बात उनकी बात इनको सुनाना यह धूतीपना है। तुम बच्चों में ये सब नहीं होना चाहिए। इस समय मनुष्य में सभी विपरीत बुद्धि हैं, सिवाय राम के दूसरा कोई बात सुनना नहीं है, सुनाना उसको धूतीपना कहते हैं। अगर के आत्मिक स्थिति का बात ना करके आप फालतू बात करने लगते तो ये क्या हो गया? धूतीपना हो गया, धूतीपना धूर्तपना हो गया। तो अब बाप कहते यह धूतीपना छोड़ो, ये धूर्तपना छोड़ो। तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं तुम एक राम से योग लगाओ। किससे योग लगाना है? किसको कह रहे हैं? आत्माओं को सीता के रूप में संबोधित किया जा रहा है कि हे सीताओं तुम राम को याद करो, यानी परमात्मा राम को याद करो। तुम हो मैसेंजर, यह मैसेज दो कि बाप ने कहा है कि मुझे याद करो, बस इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। बाप सभी बच्चों को कहते धूतीपना छोड़ो। आज बार बार बाबा इस शब्द का यूज कर रहा है, बार बार। सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा यह है, ये बस यह पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है, इस आयरन एज में नहीं रहना है। तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे हो ना, अभी वनवास में हो, तो वनवास में सुख कहाँ से, महल कहाँ से मिलेगा? मिलेगा क्या? जंगली जानवर ही तो मिलेंगे ना, जानवर मिलेंगे। तो वन जंगल को कहा जाता है ना। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, वनवाह में बोलते हैं, फिर महल में जाती है। तुम भी जंगल में बैठती हो, अब ससुर घर जाना है, इस पुरानी देह को छोड़ना है। एक बाप को याद करो, जिसकी विनाश काले प्रीत बुद्धि होगी वह महल में जाएंगे, और जिसकी विपरीत बुद्धि होगी तो वो कहाँ जाएंगे? धर्मराज की सजाओं में जाएंगे। विपरीत बुद्धि वनवास में जाएंगे, जंगल में वास करेंगे। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बात सही ली है उनको भूल गए तो वनवास में चले गए ना। कितना कष्ट हुआ, कितना दुख झेलना पड़ा। तो वनवास और गोल्डन वास किस में जाना है? वनवास या गोल्डन वास? गोल्डन वास में जाना है ना। तो बाप का नाम है बागवान, गार्डन वास में जाना, बगीचे में जाना है। तो परंतु जब कोई की बुद्धि में आए तब तो जाए ना। तो भारत में ही हमारा राज था, अभी नहीं है। अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हो। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? एकदम जागृत होना चाहिए कि हम बाबा से बादशाही ले रहे हैं।
बाबा कहते मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, बाप उलाहना देते हैं। तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहोगे, कब तक भूलते रहोगे? फिर गोल्डन एज में कैसे जाओगे तुम? अपने आप से पूछो कि हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। हम जैसे कि याद की अग्नि में अभी पड़े हैं, जिससे विक्रम विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है। सबसे फर्स्ट क्लास मासूक है ना जो तुमको फर्स्ट क्लास बना रहा, तो बुद्धि का योग किससे लगना चाहिए? एक बाप से लगना चाहिए जो तुमको फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रेवल करना, और कहाँ एयर कंडीशन में जाना। किसमें अच्छा लगता है? कार में जाना, एयर कंडीशन में जाना, कि ट्रेन में सफ़र करते ना एसी वाले बोगी में देखिए, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, और ऐसे और सब जनरल बोगी में कितना भीड़ रहता है। तो बोलते बाबा भेड़ बकरियों के साथ जाना है कि एयर कंडीशन में जाना है? एयर कंडीशन के लिए तो आत्मा में आना पड़ेगा ना। आत्मा के अनुसार हमारे पास ज़्यादा खजाना जमा होगा, और देव भान के अनुसार खजाना खत्म होगा। तो कितना फर्क है ना। ये सब विचार सागर मंथन करना चाहिए तो तुमको मजा आएगा। यह भी बाबा कहते हैं, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ, ऐसे याद करूँ, ऐसे याद करूँ, सारा दिन ख्याल चलता रहता है। तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी, कैसे याद करें, क्योंकि याद बार बार भुला दिया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय दूसरा कोई भी बात नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को नहीं सुनाना, पर चिंतन करना धूतीपना है, इसे छोड़ देना है। एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, पुराने देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना। किसको याद करना है? हर घड़ी एक बाबा को याद करना वरदान है। समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक बनो। हर बात को समा लेना है और समाकर रॉन्ग को भी राइट बनाना है। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट रहे ना, उसके संग के प्रभाव में ना आ जाए। जो प्रभाव में आ जाते वो अलबेले हैं, जो संग के प्रभाव में आ जाते हैं वो अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग भी करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने की बजाय उसको सहयोग का नोट दो। सहयोग का नोट देना। सहयोग किस चीज़ का? सहयोग का नोट दो माना ज्ञान की पॉइंट उसको समझाना है, या तो फिर योग का पावर देना है, आत्मा का लाइट देना है, अर्थात सहयोग से उसे भरपूर कर दो। तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। अकेले तो नहीं होगा ना, संगठन से होगा ना। तो जो नहीं कर पा रहा उसको भी योग का पावर देना है। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैंपन और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। मैं कौन? बेहद में क्या होगा? मैं आत्मा हूँ, और मेरा बाबा, तो ये वो हो गया बेहद का, और हद हो गया मैं ये हूँ वो हूँ, नाम रूप आ जाएगा, और मेरा परिवार, मेरा घर। तो ये परिवर्तन कर दो। और व्यक्ति सारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज की व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो, उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जा रही है। सूक्ष्म हो रही है कि नहीं? पहले ब्रह्मचर्य को धारण की, फिर कर्मों में लाएं पवित्रता कि नहीं हमको अच्छा कर्म करना है, फिर संकल्पों में ला रहे हैं कि संकल्प भी अच्छा करना, और संकल्प से फिर और सूक्ष्म भाव में आ रहे हैं। तो परिभाषा अति सूक्ष्म होती जा रही है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं है। लोग जो समझते हैं हम तो पवित्र हैं, बार बार आप क्लियर कर रहा है बाबा कि ब्रह्मचर्य केवल पवित्रता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचारी बनो। ओम शांति।